Hello bachcho, let's read the question. If the charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q, the system of these charges will be in equilibrium if small q is. तो बच्चों यहाँ पे जो हमें की कॉन्सेप्ट यूज करना है वो पहले समझ लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है इट इज विच वन, ये होगा इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ऐसा है कि मान लो मेरे पास एक चार्ज प्लस Q1 है, यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q3 है। तो ये Q1 इस पे कितना फोर्स लगाता है, Q2 इस पे कितना फोर्स लगाता है और इन दोनों का एडिशन जो होता है वो कितना होता है वो हमें देखना रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें तो हम बोल सकते हैं एफ क्यू, ये वेक्टर एडिशन होता है एफ क्यू वन क्यू थ्री प्लस एफ क्यू टू क्यू थ्री इज इक्वल टू एफ फोर्स ऑन थ्री। और अगर ये इक्विलिब्रियम में होते हैं तो ये टोटल फोर्स हो जाता है जीरो। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे टू डिफाइन अवर Q2 Q3, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे ये वाला सम। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले समझते हैं। क्यू चार्जेस प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू इक्वल चार्जेस क्यू, द सिस्टम ऑफ दिस चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इसको सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। तो ये पहला चार्ज है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू। ये बीच वाला चार्ज है, इसको बोलते हैं प्लस स्मॉल क्यू। और ये तीसरा चार्ज है, ये बड़ा प्लस क्यू है। और ये इस तरीके से है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस है r/2 और ये यहाँ पे इतना डिस्टेंस है r/2। तो ये टोटल डिस्टेंस इनका होगा r जितना। अब मान लो कि ये वाला जो q है प्लस q, इस पे ड्यू टू स्मॉल q इधर फोर्स लग रहा है f स्मॉल q इंटू q। और ये जो चार्ज है वो भी इसको धक्का ही मारेगा, अट्रैक्ट तो करेगा नहीं। तो ये इसको धक्का मारेगा यही डायरेक्शन में f क्यूब क्यूब। ये इन दोनों की डायरेक्शन है। तो अब एज दे आर इन इक्विलिब्रियम तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ क्यू क्यू प्लस एफ स्मॉल क्यू क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ क्यू क्यू क्या होगा, देखो 1/4πε0 कूलम लॉ लिखते हैं। Q इंटू क्यू दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितना हुआ आर स्क्वायर, जितना डिस्टेंस है आर जितना डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू माइनस ये वाला यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आएगा आपका -1/4πε0 क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन r/2 द होल स्क्वायर। ये आप देख सकते हो ये डिस्टेंस है r/2 द होल स्क्वायर। तो देयरफॉर वी कैन से, देखो ये क्यू इसके साथ कट हो जाएगा, ये 1/4πε0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा q/r² इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो -4q/r², r² भी जाएगा। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q/4। तो यही हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल आंसर वुड बी बी। हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो -Q/4 है। होप यू अंडरस्टूड बच्चों, थैंक यू एंड बेस्ट।